जय श्री सीताराम मित्रों, दयालु भक्तजनों, वंदनीय सनातन बंधुओं एवं सभी देशवासियों, सभी भक्तिमयी माताओं, श्री विष्णु महापुराण की मैं कथा कह रहा हूँ। ये कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा इस कथा को पिछले लगभग 3 वर्ष से कह रहा हूँ। 6वां पुराण है मेरा, जिसकी कथा कहें या वाचन कहें या पाठन कहें, कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। भगवान लक्ष्मी नारायण की अद्भुत कथाएं हैं। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैता मोक्षदायकाः। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुंधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचरु नाग नर देवा सकल करई पद पंकज सेवा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणतः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, 8वां अध्याय है श्री विष्णु महापुराण का। ये श्री विष्णु महापुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। अभी 1 सप्ताह पहले ही शिव महापुराण संपूर्ण हुआ था, आप सभी ने सुना है। आइए अब कथा विष्णु महापुराण की कहते हैं, सुनिए। 8वां अध्याय है। रौद्र सृष्टि और भगवान लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। इस पुराण को व्यास जी के पिताजी श्री पाराशर जी ने कहा है मैत्रेय जी से। मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं, पाराशर जी उसका समाधान करते हैं। पाराशर जी कहते हैं, हे महामुनि, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामसी वर्ग का सर्ग का वर्णन किया है। अभी तामस सर्ग का वर्णन अभी तक मैंने कहा था। उत्पत्ति स्थिति प्रलय इत्यादि इस और सृष्टि की संरचना ये सब तामस सर्ग ने के अंतर्गत कही थी। अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ। पाराशर जी कहते हैं, सो सुनो। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में एक नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव होता है। जब ब्रह्मा जी चिंतन कर रहे थे सृष्टि का, तब उनके गोद में एक नील लोहित, नील वर्ण के और लाल वर्ण के, ऐसा नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव होता है। और प्रादुर्भाव जैसे होता है बच्चों का, तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी एक प्राकृतिक आदत होती है कि वायु के स्पर्श से, चूँकि वो गर्भ में रहता है पहले तो 9 महीने, वायु के स्पर्श होते ही वो रोने लगता है जोर जोर से। या ये कहें कि उसको पूर्व जन्म की सब बातों का पता रहता है, इसलिए भी रोता है। वो भी एक लीला थी भगवान भोलेनाथ की, तब वो रोने लगे। नाम उनका रुद्र हो गया।
रोने से। और ब्रह्मा जी बोले रो मत, धैर्य धारण करो। ऐसा बार बार कहने पर भी वह 7 बार और रोया। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम रखे। उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे पहला नाम दिया भव, फिर सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र महादेव कहकर उसको संबोधन किया। उनको यही उनके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। जो इनके स्थान सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा एक क्रम से उनकी मूर्तियां हैं। हे दुष्श्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। फिर पुत्र पौत्रादिकों के से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनैश्वर, शुक्र, लोहितांग, मनोजभव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध एक क्रम से उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती माता को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। द्विजोत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण शरीर त्याग दिया था। वह मैना के गर्भ से हिमांचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। ये लक्ष्मी जी महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति से इन्होंने जन्म लिया। ये भगवान लक्ष्मी जी, माता महालक्ष्मी, भगवान श्री नारायण की पत्नी है। धाता और विधाता इनके 2 पुत्र हैं भृगु के। मैत्रेय जी बोले, भगवान सुना है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई, फिर भी भृगु के द्वारा ख्याति नाम की उनकी पत्नी से कैसे उन्हें जन्म लिया। पाराशर जी बोले, द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाले जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये माता लक्ष्मी है। विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी हैं। भगवान विष्णु अर्थ हैं और लक्ष्मी जी वाणी हैं। हरि नियम है और ये नीति है। भगवान विष्णु बोध हैं, ये बुद्धि है। ये धर्म है, ये सत्क्रिया है। हे मैत्रेय, भगवान जगत की सृष्टा और लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर पर्वत अथवा राजा हैं, लक्ष्मी जी भूमि हैं तथा भगवान संतोष हैं, और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। भगवान काम है, लक्ष्मी जी इच्छा है। वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। जनार्दन पुरोढ़ास हैं और लक्ष्मी जी आज्य आहुति घृत की आहुति है। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं और लक्ष्मी जी पत्नी शाला है। हरि यूप हैं, लक्ष्मी जी चित्ती हैं। भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी इधमा है। भगवान सामरूप हैं, श्री कमला देवी उद्गीति। जगतपति भगवान वासुदेव होतासन हैं, लक्ष्मी जी स्वाहा। हे द्विजोत्तम, भगवान विष्णु शंकर हैं और लक्ष्मी जी गौरी हैं। वाह! हे मैत्रेय, श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासनी लक्ष्मी जी उनकी प्रभा है। श्री विष्णु पितृगण हैं और लक्ष्मी माता कमला नित्य पुष्टदायिनी स्वधा हैं। विष्णुवती विस्तीर्ण सर्वात्मक आकाश हैं, लक्ष्मी जी स्वर्गलोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं, लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं तो लक्ष्मी जी जगत चेष्टा, जगत की गति है, आधार हैं। महामुने, श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज, लक्ष्मी जी उनकी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं, लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमोरणा है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं, लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। केशव स्वयं वरुण हैं, महाभाग लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज, श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय और श्री लक्ष्मी जी देवसेना है। हे द्विजोत्तम, भगवान श्रीधर गदाधर
आश्रय और लक्ष्मी जी शक्ति हैं, भगवान निमेष और लक्ष्मी जी काष्ठा बे मुहूर्त और ये कला, सर्वेश्वर सर्वस्वरूप श्री हरि दीपक हैं, लक्ष्मी जी ज्योति हैं, विष्णु वृक्ष हैं, जगन्माता लक्ष्मी जी लता हैं, चक्र गदाधर देव श्री विष्णु दिन हैं और लक्ष्मी जी रात्रि हैं, वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी बधू हैं, भगवान नद हैं, श्री जी नदी हैं, कमल नयन भगवान ध्वजा हैं, कमलालया लक्ष्मी जी पताका हैं, जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं और लक्ष्मी जी तृष्णा हैं। हे मैत्रेय, रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और श्री गोविंद रूप हैं। अधिक क्या कहें, संक्षेप में कहना चाहिए कि देव त्रयक मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि हैं और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं, इनके परे और कोई नहीं है। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय और ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन करना। श्री पाराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वह लक्ष्मी जी का इतिहास में सुनाता हूँ। मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था, वह मैं तुमसे तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो। एक बार शंकर जी के अंश अवतार छोटे से अंश से दुर्वासा जी पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्हें विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला दिखी। हे ब्रह्मन, उसकी गंध से सुवासित होकर वह वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त प्रवृत्ति वाले विप्रवर्ण वह सुंदर माला देकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाली कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला उन्हें दे दी। एक विद्याधर होते हैं, उनकी एक पत्नी बड़ी सुंदर माला लिए थी। दुर्वासा जी ने देखा तो उन्होंने कहा, ये माला मुझे दे दो, अच्छी सुंदर है। ले लिया। मैत्रेय जी उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपना मस्तक पर लगा लिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक अधिपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वह मत वाले भौरों से गुंजायमान माला अपने सिर पर से उतार कर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। उस समय वह ऐसे सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हो। उस मदोन्मत्त हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। मैत्रेय यह देखकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी को अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले, अरे ऐश्वर्य के मद में से दूषित चित्त इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की ऐसा कहा, ना हर्ष से प्रसन्न बदन होकर उसे अपने सिर पर रखा। अरे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव अब नष्ट हो जाएगा। गुस्सा आ गई दुर्वासा जी को। क्यों आ गई? क्योंकि वो माला प्रसन्न होकर दुर्वासा ने इंद्र को दी थी, लेकिन इंद्र ने उसका महत्व नहीं समझा। इसलिए उन्होंने कह दिया कि तुम मतवाली ऐश्वर्यशाली हो, तुम्हारे ऐश्वर्य और ये सब खत्म हो जाए। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर, परमा, लक्ष्मी तथा ईश्वर, लक्ष्मीपति कहलाते हैं। परमेश्वर जो समस्त देहधारियों की आत्मा है, श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो कारण और कार्य रूप तथा कारण के भी कारणकारी के भी कार्य और श्री हम पर प्रसन्न हो, जो कार्य के भी कार्य पंच तन्मात्राएँ, उन कार्य का भी कार्य ब्रह्मांड जो स्वयं उनके कार्य ब्रह्मा दक्षादि का भी कार्य भूत है, प्रजापतियों के पुत्र पौत्र आदि हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तथा जगत के कारण ब्रह्मादि के का कारण ब्रह्मांड और उसके कारण सभी पंच तन्मात्राएँ, अहंकार, महत्तत्व, मूल प्रकृति, उन परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं, जो भोक्ता और भोग्य, सृष्टा, कार्यकर्ता, कार्य रूप परम पद को प्रणाम करते हैं, जो विशुद्ध चिन्मय रूप सत्य अजन्मा अक्षय व्यक्त अव्यय विकारी है, वही विष्णु का परम पद परम स्वरूप है। वाह!
जो ना तो स्थूल है, ना सूक्ष्म, ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं, जिसके अयुतांश 10,000 में अंश के अयुतांश में यह विश्व रचना की शक्ति स्थिति है। वाह! जो पर ब्रह्म स्वरूप है, हम अव्यय को भी प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पाप का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जैसा विनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही विष्णु भगवान का परम पद है, जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते। वह परमेश्वर से विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियाँ हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे सर्वेश्वर, हे सर्वभूतात्मन, हे सर्वेव सर्वरूप, हे सर्वाधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। पाराशर कहते हैं, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। हे जगतधाम अच्युत, हमें दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी भी नहीं जानते आपके उस परम पद को, हम प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी ने ये स्तुति की। पाराशर ने हाथी से उतरकर निष्पाप दुर्वासा जी के अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। दुर्वासा जी बोले, इंद्र मैं कृपालु चित्त हूँ, मेरे अंतःकरण में क्षमा का स्थान नहीं है, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मुनिजन तो और ही हैं, तुम समझो मैं तो दुर्वासा हूँ। आज त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटा कलाप और टेढ़ी भ्रुकुटी को देखकर भयभीत ना हो। हे सत्कृतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे यह कहने से सुनने से क्या होगा? क्षमा नहीं कर सकता। पाराशर जी बोले, ब्रह्मन इस प्रकार हे विप्र और वहाँ से चल दी और इंद्र भी ऐरावत चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र के सहित तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्टभ्रष्ट हो गए। तब से यज्ञों का बंद हो गया, तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया, लोगों को दान धर्मों में चित्त नहीं रहा, तुच्छ वस्तुओं के लिए भी लालयत रहने लगे। सत्य होता है वहीं लक्ष्मी रहती है। वाह मित्रों, जहाँ सत्य रहता है वहीं लक्ष्मी रहती है। श्रीहीन में भला सत्य कहाँ है? और बिना सत्य के गुण के कैसे ठहर सकते हैं? जहाँ सत्य नहीं है वहाँ गुण नहीं रहते, गुणवान वहाँ नहीं रहते। बिना गुण के पुरुष में बल, शौर्य और सभी का अभाव हो जाता है। अधिक गुण अच्छे हैं तो उसमें बल रहेगा, शौर्य और सभी का अभाव हो जाता है, और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी में से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन होने पर, सत्य रहित हो जाने पर दैत्य दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। घोर युद्ध हो गया। अंत में दैत्यों द्वारा देवता परास्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन पर परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण में चले जाओ। प्रजापति के स्वामी सर्वव्यापक अनंत जी जो अजन्मा किंतु कार्य रूप परिणत हुए, प्रधान मूल प्रकृति और पुरुष के कारण भी शरणागत वत्सल जाने पर भी अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। पाराशर जी ने कहा, मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए, और वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री भगवान विष्णु की अति मंगल वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी, अणु पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं से भी भारी निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधारभूत अप्रमेय अप्रकाश अवेद्य सर्वस्वरूप सर्वेश्वर अनंत अज अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ, जो देव सर्वभूतमय है, जो पर से भी परे है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन का ध्यान धरते हैं, जिस ईश्वर आदि में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वथा अभाव, समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्म स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो जाएं, जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि काल क्रम का विषय नहीं, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो, वे लक्ष्मी नारायण हम पर प्रसन्न हो, वे लक्ष्मी चतुर्भुज भगवान हम पर प्रसन्न हो, वे लक्ष्मी नरसिंह भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए।
रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर परमा महालक्ष्मी और ईश्वरपति है, अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं। उन समस्त देहधारियों के आत्मा हैं वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। तदनंतर ब्रह्मा आदि देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने लगे, जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ पुरुष है, उन पूर्वजों के भी पूर्व पुरुष है, उन जगत के रचयिता निर्विशेष परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। वे भूत भव्येश यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय हम सब शरणागतों पर आप प्रसन्न हो जाइए, दर्शन की दीजिए। हे नाथ हमारे सहित ब्रह्मा जी रुद्रों सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेव, देवराज, इंद्र, ये सभी देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। पाराशर जी बोले, हे मैत्री, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्र गदाधारी परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हो जाते हैं। तब शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणाम करके चकित नयन उन कमल नयन भगवान की स्तुति करते हैं। देवता बोले, हे प्रभु आपको नमस्कार है, आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा शंकर और आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव वसुगण, मरुदगण, साध्यगण, विश्वदेवगण भी आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख हो यह देव समुदाय है। जगत के सृष्टा वह भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप वसटकार हैं, आप ही ओंकार प्रजापति, सर्वात्मन विद्या वेद संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है। हे देव विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और अपने तेज को हमें सशक्त कीजिए, अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख रहते हैं। प्रसन्नतात्मन हम शरणागतों पर आप प्रसन्न हो जाइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को बढ़ा दीजिए। श्री पाराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर बोले, देवगण तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय में जो कुछ कहता हूँ वह करो। दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के साथ मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग इस साम नीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोगों का भी फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका भी पान तुम सबल और अमर भी हो जाओगे। ये देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत न मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। पाराशर जी कहते हैं, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों की संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। देवदानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लेकर शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथाने तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़ी वेग से अमृत मथना आरंभ कर दिया। क्षीर सागर में का मंथन हुआ था मित्रों। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को और जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए नए श्वासाग्नि से झुलस कर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों ने के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। महामुनि भगवान स्वयं कूर्म रूप, कूर्म माने कछुआ, धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। भगवान विष्णु ने 3 रूप धारण किए। एक तो कूर्म रूप धारण किया जिस पर मंदराचल रखा था, एक रूप से वो देवताओं के साथ लगे थे और एक रूप से वो दैत्यों के साथ लगे थे। तो हे मैत्री, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि ने अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल भी बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा समुद्र को मथा गया। देव यज्ञ सामग्री की आश्रय
सुर पूजता कामधेनु उत्पन्न हुई। वाह! उस समय देव दानवगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, इस प्रकार की चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से चूर हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला सुर सुंदरी का आनंद वर्तक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर के रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जैसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने भी ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए वहाँ प्रकट हुए। हे मैत्री, उस समय मुनिगणों ने के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुटक कांतिमयी माता श्री लक्ष्मी देवी जी हाथ में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हो गई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नतापूर्वक श्री सूक्त द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वाह! तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घिताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगीं। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुईं। दिग्गजों के सुवर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक माहेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी। विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला वस्त्र धारण करके दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हुए श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते से विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हो गई। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देव देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और ये महाभाग लक्ष्मी जी परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचित्ती आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब वहाँ बलवान दैत्यों ने धन्वंतरी जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी का रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगणों ने उस अमृत को भी पी गए। इससे दैत्य लोग तीखे खड्ग और शस्त्रों से सुसज्जित होकर उन पर टूट पड़े। मारकाट हुई। संपूर्ण सेना दिशा विदिशा में भाग गई, पाताल लोक को चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मनुश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेज युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से अन्य तारागणों भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों को धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी को श्री संपन्न हो गई। देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर प्रसिद्ध देवराज के पद पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की माता विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाले विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमल में सुशोभित है तथा कमल दल के समान जिनके नेत्र उन कमलमुखी कमला प्रिया कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, तुम सुधा हो, तुम ही स्वाहा हो, त्रिलोकी को पवित्र करने वाली तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। नमस्ते सर्वलोकानां जननी मद संभवाम श्रियम मुन्नि पद्माक्षी विष्णु बक्षा स्थल स्थिताम। हे शोभने यज्ञ विद्या कर्मकांड महाविद्या उपासना इंद्रजाल तुम्ही हो, तुम्ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। देवी अनवीक्षिका तर्क विद्या वेदत्री वार्ता शिल्प वाणिज्य आदि दंड नीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से समस्त संसार को व्याप्त किया हो। देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है देव देव भगवान गदाधर के योगजन चिंतित सर्व यज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ दिए जान देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी। अब तुम्ही ने उन्हें पुनः जीवन दान दे दिया है। महाभाग स्त्री पुत्र ग्रह धन धानता सुहृद ये सब आपके ही दे दृष्टिपात से मनुष्यों को मिल जाते हैं। वाह!
स्त्री पुत्र गृह धन धान्य तथा सौहार्द ये सभी आपकी कृपा से मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से दुष्ट मात्र से पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश, सुख आदि सब कुछ दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो, देव देवेश भगवान हरि पिता है। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे मातेश्वरी, हमारा खजाना, गोष्ठ, गृह, भोग सामग्री, शरीर, स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागें, कभी ना त्यागें, अर्थात इनमें से सब भरपूर रहे। विष्णु के वक्ष स्थल में निवास करने वाली हमारे पुत्र, पुत्री, सुहृद, पत्नी, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्य, मानसिक बल, सत्य, शौच, शील आदि गुण भी शीघ्र त्याग देते हैं, और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही तो प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य है, भाग्य है, वही कुलीन है, वही बुद्धिमान और वही सूरवीर है, वही पराक्रमी है, विष्णु प्रिय है, जगत जननी। तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण अवगुण रूप हो जाते हैं। ये देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो, मुझे कभी ना छोड़ो, मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। पार्वती जी कहते हैं, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। लक्ष्मी जी बोली, देवराज इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वह वर मांग ले, मैं तुझको वह वर देने के लिए ही आई हूँ। देव इंद्र बोले, हे माता, आप वर देना चाहती हैं तो मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यह दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें। आहा, हे समुद्र संभव, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र से स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागें। वाह, उसको आप कभी ना त्यागें। भगवती श्री लक्ष्मी जी बोली, है देव श्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उसे मैं कभी भी उससे कभी विमुख नहीं होऊंगी। श्री पार्वती जी कहते हैं, मैत्री, इस प्रकार पूर्व काल में महाबाल लक्ष्मी जी ने देवराज को स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु के द्वारा ख्याति नाम की स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी भगवान विष्णु जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। श्री हरि आदित्य रूप हुए हैं तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाईं, तब वे परशुराम हुए तो वे पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर माता सीता जी हुई, वाह, और कृष्णावतार में माता रुक्मणी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती हैं। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। भगवान विष्णु के शरीर का अनुरूप ही ये अपना शरीर बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान सामग्री और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुनि, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है और उसमें कलह की आधारभूता दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती है। हे ब्रह्मन, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्र होकर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे वह सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में कभी भी निर्धनता नहीं रह सकेगी। ये 9वें अध्याय की में है, प्रथम अंश है श्री विष्णु महापुराण का। मित्रों, इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोग इस महालक्ष्मी स्तोत्र को पढ़ें और सभी आनंदित रहें। और माता महालक्ष्मी से हमारी साष्टांग प्रार्थना है कि वो अपने भक्तों को कभी ना त्यागें, उनकी रक्षा करें। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया है इंद्र को कि हम तुम्हें कभी अब नहीं त्यागेंगे, पृथ्वी को नहीं त्यागेंगे। इस तरह से भगवती लक्ष्मी जी
प्रकट हुई। जिस तरह से समुद्र से वो कथा मैंने आप सबसे कही, पहले वो भृगु की पुत्री के रूप में उनकी पत्नी ख्याति से जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने समुद्र से मंथन से फिर जन्म लिया। क्यों? दुर्वासा के श्राप से वो समुद्र में चली गई थी। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में 3 रूप धारण किए। एक कूर्म रूप जिस पर मंदराचल पर्वत रखा गया, उसको दबाने के लिए एक और अदृश्य रूप से पर्वत रखा गया। एक रूप से वो देवता बने, एक रूप से वो दैत्यों में मिले। मंथन होता है। सबसे पहले कामधेनु प्रकट होती है। 14 रत्न हुए शायद निकले। सबसे पहले कामधेनु निकले, अप्सराएं निकली। महालक्ष्मी जी का जन्म होता है समुद्र के मंथन। इस तरह से भगवान लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान हो जाती हैं। भगवान श्री हरि जब जब अवतार लेते हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ अवतार लेती हैं। भगवान लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की सूक्ष्म प्रकृति है। वो उनके हृदय कमल से कहीं नहीं रहती हैं, या ये कहें कि लक्ष्मी जी के हृदय कमल से भगवान विष्णु कभी दूर नहीं रहते। ऐसे माता पिता रूप लक्ष्मी नारायण को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जगत में सबका कल्याण हो, सभी में सत्वगुण की श्रेष्ठता हो। कामधेनु सर्वप्रथम निकली थी, पर कल्प वृक्ष निकला भी था। कामधेनु गौ माता है। आज हमारी गौ माताएं बड़ी दुखी अवस्था में हैं। सब लोग उस पर कृपा करें तो अच्छी बात है। जय श्री राम। सबका कल्याण हो।